और इस वक्त हम आपको उधमपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे एक शहीद कैप्टन को अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रहने वाले हैं और पंपोर मुठभेड़ में कैप्टन तुषार महाजन अपने 2 साथियों के साथ 5 जवानों के साथ शहीद हो गए थे। पंपोर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन का शव इस वक्त उधमपुर में उनके पैतृक गांव ले आया गया है। यहां कैप्टन तुषार को अंतिम सलामी देने बड़ी तादाद में सेना के जवान और आम नागरिक पहुंचे हैं। देश के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप लोग पूरी तरह हो जाते हो कि बाहर वाले भारत माता का सपूत। ये शनिवार की बात है। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। कैप्टन तुषार वहां मौजूद थे। आतंकवादी एक इमारत में जा छिपे थे और अपने दूसरे साथियों के साथ कैप्टन तुषार ने आतंकवादियों से लोहा लिया था, मोर्चा संभाल लिया था। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था कैप्टन तुषार ने। आज नम आंखों से उधमपुर में कैप्टन तुषार को अंतिम विदाई दी जा रही है। कैप्टन तुषार का पैतृक गांव अपने सबूत पर गर्व कर रहा है। भारी तादाद में लोग कैप्टन तुषार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले कैप्टन तुषार को सलामी पेश की जा रही है। अश्विनी कुमार मौजूद हैं यहीं पर, सीधे आपको लिए चलते हैं। अश्विनी, ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ये कृतज्ञता है अपने इस जांबाज सिपाही के लिए। किस तरह से कैप्टन तुषार ने आतंकवादियों से लोहा लिया और देश पर अपनी जान अश्विनी कुर्बान कर दी? जी, साफ जाहिर है कि जिस तरह से उनके जो फादर बोल रहे थे कि शुरू से ही उनका एक ही शौक था कि वो देश के लिए निशावर होना चाहते हैं, नेशन के लिए काम करना चाहते हैं। और उनका आज मिशन ये पूरा हो गया है कि शुरू से ही वो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे और जो है देश के लिए काम करना चाहते थे। और शुरू से उनका कहना है कि काफ़ी वो एक्टिव थे और जो आज वहाँ पर जो जिस तरह से लोग आए हैं, और ये दूसरा भाई इनका लंदन में है और अभी वो पहुंच नहीं पाया था, मगर जो जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर जितने भी फौज के लोग थे या आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा कि शुरू से ही इसमें नेशन का एक जो खून भरा हुआ था। और उन्होंने जिस तरह से पोमपुर में फाइट किया और मिलिट्रों के साथ फाइट करते रहे, और उन्होंने काफ़ी कमांडो थे, पैरा कमांडो थे, और उन्होंने अभी उनकी तैयारी हो रही थी, शादी की, घर की फैमिली तैयारी कर रही थी, मगर आज उसी घर से उनका जो है संस्कार वहाँ से हुआ है। जी बिल्कुल अश्विनी, बनी रही और बातचीत आपसे करेंगे। तो कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रहने वाले हैं। उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है और यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ की जा रही हैं। जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इधर जो धुआं उठता हुआ इमारत से आप देख रहे हैं, ये वही इमारत है जहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। शनिवार से एनकाउंटर चल रहा है, सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और सेना ने इस बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर दागे हैं जहां ये आतंकवादी छिपे हुए हैं और उसी की वजह से इस बिल्डिंग से ये धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आतंकवादियों को ख़त्म कर देने की सेना की ये कार्रवाई है और इन्हीं आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी है कैप्टन तुषार ने। गर्व होता है ऐसे पिता पर जिनके इकलौते बेटे थे कैप्टन तुषार, 23 साल के, और उन्होंने ये कहा कि मेरा एक बेटा है, मैंने उसे देश पर न्यौछावर कर दिया है, देश पर कुर्बान कर दिया है। और खुशी के साथ ये बात कही है कैप्टन तुषार के पिता ने। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने